प्रयागराज के कैबिनेट मंत्री और शहर पश्चिम से बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह से हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने खास बातचीत की। मेरे साथ में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो शहर पश्चिम से उम्मीदवार भी हैं प्रयागराज से, और किस तरह बीजेपी चुनाव लड़ रही है इस बार, कितनी तैयारियां आप लोगों की और क्या कहना है? ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की 5 साल रहती है, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो मजा हुआ है, वो 5 साल 365 दिन काम करता रहता है। और उसी प्रकार से हम लोग के विधायक हैं, जो भी मेरा भी क्षेत्र जो है, हमने 5 साल काम किया है। मोदी जी और योगी जी जो डबल इंजन की सरकार है उसके पूरे लाभ दे रहे हैं और विकास के अन्य कार्य कर रहे हैं। और जो योगी जी का एक जीरो टॉलरेंस है ये बाहुबलियों के और माफिया गिरी के ऊपर, भूमाफिया पर, उसका भी कार्य का सबसे बड़ा सबूत कोई है तो शहर पश्चिमी है प्रयागराज, जहां पर बाहुबलियों के एक नहीं हजार, मतलब मैं कहूं सैकड़ों उनके जो जमीनें हैं उस पर बुलडोजर चला है और जो अवैध कब्जे थे उनको खाली भी किया गया है। जिस तरह पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए अखिलेश यादव है, वो लगातार कह रहे हैं कि वो काफी अच्छी लड़ाई में है और साथ में इस बार बीजेपी से भारी पड़ेंगे, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी भारी पड़ेगी? देखिए, अखिलेश जी ने मुंगेरी लाल के सपने देखने शुरू किए, वो आज तक देख रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद में हूं कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो वो सपने टूटेंगे। मगर 2017 का से मेरे को अनुभव है कि अखिलेश जी जब भी एक सपनों की दुनिया में जीते रहे और वो 4 दीवारी में अपने आप को मुख्यमंत्री ही समझते रहे, तो उससे निकलेंगे नहीं निकलेंगे वो समय बताएगा। लेकिन जो व्यक्ति कहे कि बुलडोजर जो भूमाफिया पे चल रहा है उसका रुख कहीं और बदल देंगे, तो शायद ये साफ हो गया है और टिकट वितरण से कि गुंडों के साथ और भूमाफियाओं के साथ अखिलेश जी खड़े हुए हैं। जिस तरह लड़की हूं लड़ सकती हूं कांग्रेस का नारा है, प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की है पिछले 2-3 सालों में, तो क्या लगता है कांग्रेस कहीं स्टैंड कर रही है उत्तर प्रदेश में? नहीं, लड़की हूं लड़ सकती हूं तो लड़ी नहीं, 24 घंटा भी नहीं हुआ उन्होंने पलट लिया, अपने आप को स्वयं डिक्लेयर किया कि मैं मुख्यमंत्री की कैंडिडेट हूं कांग्रेस से, और अगले दिन उन्होंने स्वयं कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री की कैंडिडेट नहीं हूं। तो इसके मतलब कांग्रेस में कहीं विवाद है? जो अपनी पार्टी में, जो कि खाली मां और बेटे की पार्टी है, उसमें ही नहीं लड़ पाई या परिवार में ही नहीं लड़ पाई, तो फिर वो जनता के लिए क्या करेंगे? तो ये खोखले नारे हैं। इस बार बीएसपी में अगर देखा जाए तो मायावती कहीं ना कहीं बहुत ही किसी जनसभा में भी नहीं गई और लगातार जिस तरह उनका रुख रहा, तो क्या लगता है बीएसपी ने सरेंडर कर दिया है क्या? देखिए, जब जनता के बीच में नहीं कोई जाएगा और लोकतंत्र का पर्व चल रहा है तो एक प्रकार से सरेंडर ही होता है। और या तो जो बहू और बबुआ और बुआ के जो गठबंधन बना था, मायावती अभी उससे भी उभर नहीं पा रही हैं और वो कहीं ना कहीं चाहती हैं दिल के अंदर कि बबुआ की मदद होती रहे और वो पूरा का वोट वही ले, जिससे कि जो अल्पसंख्यक वोट है उसका वो ध्रुवीकरण हो जाए। जिस तरह अगर देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर जयंत चौधरी आरएलडी सीधे टक्कर दिखाई दे रही है, सीधे टक्कर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे बुला भी रही है लेकिन मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। नहीं, मैंने उनका बयान सुना चवन्नी का, वो तो समय आएगा कि वो चवन्नी है या आना है। तो पुराने जमाने में आना चलता था, 1 आना 2 आना, तो उनको समझ आ जाएगा। शायद जनता उनको उस दिशा में भी नहीं रखेंगी, मगर इसलिए उनको दिया गया था, हमारे एक सांसद ने उनको ऑफर दिया था, क्योंकि वो जो जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो स्वाभाविक वो समाज है जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद से जुड़ता है, और जो राष्ट्रवाद से जुड़ता है उस समाज की भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती, इज्जत करती है और उसका वो नेतृत्व करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप जो जहां पे हाथ मिला रहे हैं वो गलत जगह है, तो आपको एक दफे समझाने का प्रयास है। आप आना चाहें तो स्वागत है, नहीं आना चाहें तो आपकी मर्जी। अगर हम प्रयागराज की बात करें, पिछली बार भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था प्रयागराज में, इस बार क्या लगता है कितनी सीट प्रयागराज में जीतने वाले बीजेपी? देखिए, हमें कष्ट था कि हम 2 सीटें नहीं जीत पाए 12 में से,
वो 12 की 12 अब की बार हम जीतेंगे। 2022 में वो रिकॉर्ड बनेगा। तो जिस तरह सिद्धार्थ सिंह जी कह रहे हैं इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी बीजेपी और पूरे प्रदेश में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। सहारा से कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, प्रयागराज।